नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड या तात्कालिक केंद्र विधि के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसकी थ्योरी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक 4 बार चेन है ABCD। सभी लिंक्स की लंबाई हमको दी हुई है 4 मान। कोण दिया हुआ किसी क्षण 60 डिग्री। क्रैंक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान वेग से 100 आरपीएम पर घूम रहा है। दो चीजें हमसे पूछी गई है, हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने यानी अंकित करने हैं और लिंक BC का कोणीय वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने ओमेगा निकाला 2πn/60। n का मान रखा हमने 100, ये 100 हमने रखा, उससे 10.47 रेडियन प्रति सेकंड मान आया। अब हम नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे ये निकालेंगे। ये दूसरी स्टेप होगी, ये हमारी पहली स्टेप थी, ये दूसरी स्टेप। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिंक देखेंगे जो कि 4 हैं। फॉर्मूला n × n-1/2, ये फॉर्मूला n × n-1/2। फिर हम n की जगह 4 रखेंगे तो उससे 4 × 4 - 1/2 यानी 6 मान आ गया, यानी 6 सेंटर होंगे। अब इस सेंटर की लिस्ट बनाएंगे। महत्वपूर्ण स्टेप है तीसरी, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबुलेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 लिखा, फिर 1 2 2 3 3 4, फिर एक एक छोड़ के 1 3 2 4, फिर दो दो छोड़ के 1 4, और जहां नहीं है वहां क्रॉस लगा दिए। तो अब 6 नाम I12, I23, I34 इस पहली रो से, I13, I24 इस दूसरी रो से, और I14 ये, यानी ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं। I12, I23, I34, I13, I24, I14। ये तीसरी स्टेप है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अब चौथी स्टेप, इनको लोकेट करना। लोकेट करने के लिए 1 2 2 3 3 4 और 1 4 सबसे पहले लोकेट करेंगे। अगले डायग्राम में देखेंगे कैसे करेंगे। बचे दो जो हैं पहले उनको हम देखें, I13 और I24। 1 3 और 2 4 को लोकेट करने के लिए हमने जैसे एक चित्र बनाया, 1 2 3 4 ऐसे मार्क करा और 1 3 को डायगोनली जोड़ा। अब ये 1 और 2 है तो हम इसको एक पॉइंट लेंगे I12 और I23, यानी एक लाइन बनेगी I12 और I23 को ज्वाइन करने वाली लाइन। एक दूसरी लाइन बनेगी I14 और I34 को ज्वाइन करने वाली लाइन। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा I13 होगा। देखिए I13 जो है ये I12 और एक लाइन बनेगी, I12 को जोड़ेंगे और साथ में उसके साथ एक्सटेंड करेंगे I23 को। इन दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे और एक तरफ पॉइंट जुड़ेगा I14 और I34। अब इस प्रकार से हमने लाइनें जोड़ी। ये दो लाइन जोड़नी, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन, इन दो पॉइंट्स को मिलाने दूसरी लाइन। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, वो I13 आएगा। I24 कैसे मार्क करनी है, तो वही चित्र 1 2 3 4 है, उसी साइकिल ऑफ रोटेशन में, बस फर्क यह है कि इस बार हमने 2 4 को कनेक्ट करा। तो पहली लाइन आएगी I12 और I14 को जोड़ने वाली लाइन, और दूसरी लाइन होगी I23 और I34 को जोड़ने वाली लाइन। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें I24 मार्क होगा। अब ये चित्र है हमारा, ओरिजिनल चित्र था ABCD। लिंक को नंबर दिया 1 2 3 4। 1 और 2 का इंटरसेक्शन I12, 2 और 3 का इंटरसेक्शन I23, 3 और 4 का इंटरसेक्शन I34, 4 और 1 पर I14। अब देखिए हमने I13 के लिए कहा था कि दो लाइनें मिलाएंगे, कौन कौन सी, I12 और I23 वाली लाइन को आगे बढ़ाया,
ऐसे I14 I34 को जोड़ने वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये जहां काटती है वहां I13 आएगा। इतना सा करना है। ये चित्र टू द स्केल बनाना है, जैसे हम अभिन्यास कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाते हैं वैसे बनाना है, पर इसमें कोई वेग आरेख नहीं बनेगा, कोई त्वरण आरेख नहीं बनेगा। केवल इंस्टेंटेनियस सेंटर मार्क होंगे, 4 मार्क हो गए, 2 ऐसे मार्क हो गए। पहला मार्क हो गया I13। दूसरा I24 कैसे होगा? I23 और I34 इनको जोड़ने वाली ये लाइन जो है इसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही I12 और I14 को जोड़ने वाली लाइन को आगे बढ़ाया। इनके प्रतिच्छेद बिंदु से I24 प्राप्त हुआ। ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट हो गए। तो प्रश्न का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब कैलकुलेशन पार्ट आ गया। ओमेगा का मान V/R होता है। VB R यहां पर इंस्टेंटेनियस सेंटर उसका I13B है, जिसको हमने नापा और स्केल से गुणा करा और फिर उसे रखा, उससे ओमेगा का मान ये आ गया। ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का हमने एक न्यूमेरिकल करा। अब एक दूसरा देखें आगे। ये प्रश्न सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का है। इंजन यंत्रावली है। 100 mm लंबाई दी है क्रैंक की, 400 mm लंबाई दी है कनेक्टिंग रॉड की। किसी क्षण 45 डिग्री का कोण है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, 10 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। हमें स्लाइडर की वेलोसिटी, सड़क का वेग a और AB का कोणीय वेग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली स्टेप वही, ओमेगा इस बार दिया हुआ इसलिए निकालेंगे नहीं। नंबर ऑफ लिंक्स 4 है, तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स 4 गुणा 4 माइनस 1/2 यानी 6 हुए। फिर इसी तरीके से हम I24 प्राप्त करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है एंड में देखिए, नंबर ऑफ लिंक्स 4 हैं तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स 6 हो गए। पिछले प्रश्न में जैसे हमने लोकेट करे थे वैसे ही यहां पर सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाएंगे। पहली रो में 3, दूसरी में 2, तीसरी में 1 लिंक प्राप्त होगा। ये 6 लिंक हो गए। अब I13 कैसे अंकित हो गए बता दिया। I14 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिंगल स्लाइडर लिंक जो है वो 4 है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन की त्रिज्या इनफाइनाइट है, इसलिए इसका सेंटर भी, स्ट्रेट लाइन का जो सेंटर होता है इनफाइनाइट पर होगा, तो इसका सेंटर इनफाइनाइट रहेगा, यानी ये अनंत की ओर खींची हुई रेखाएं रहेंगी। अब ये चित्र देखिएगा। ये लिंक 1 है, ये लिंक 1, ये लिंक 2 जो OB है, OB जो है वो लिंक 2 है। इसी तरीके से AB जो है वो लिंक 3 है और 4 स्लाइडर है। 1 और 4 पर I14 सबसे पहले अनंत की ओर 2 रेखाएं खींच दी। 1 और 2 पर I12, 2 और 3 पर I23, 3 और 4 पर I34 और I14 ये आ गया। अब I13 जैसे हमने पहले कहा था, I13 कैसे प्राप्त होगा? I34 I14 को मिलाने वाली लाइन और I23 और I12 को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ाया, ये I13 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से I24, I23 और I34 को मिलाने वाली लाइन और I12 और I14 को मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमें I24 प्राप्त होगा। अब कैलकुलेशन पार्ट, ये हमको थ्योरी में पता है इंस्टेंटेनियस सेंटर की कि VA अपॉन I13A बराबर VB अपॉन I13B, उससे VA बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए, मान रखे, उससे मान आ गया VA का। इसी तरीके से हमने ओमेगा का मान निकाल लिया।